अब हमारी डोरी खुतबे रैचूर की आस्थाने से मदीना जा रही है। अब ये डोरी को कट होने मत देना, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, उसके बाद अपनी बात को मैं मुकम्मल कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे भी रंग चढ़ाने वाले चढ़ा लिए, उनको अगर सूली पर लटका कर बोले तमन्ना क्या है, कुछ नहीं, एक बार मदीने वाले को सलाम करने दे, सलाम करने दे। हजरत खुदैब खड़े हैं फांसी के तख्ते पर और यूं कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये जान भी आपकी है, ये सब कुछ आपका है, आपकी मोहब्बत में सर कटा रहा हूँ, जान दे रहा हूँ। आज हम क्या दे रहे हैं, थोड़ी सी वक्त की कुर्बानी देने के लिए नीचे ऊपर हो रहे, फिर खाना खिलाने कहते आओ आओ, मस्का मार मार को लाना पड़ा, कौन की आ रहे कहते आओ आओ, बुला बुला को बुलाना पड़ा। ये हाल हमारा हो गया। अगर ये हाल रहा तो आने वाला ज़माना कैसा आता नहीं मालूम। पूरे हिंदुस्तान का तख्ता अगर पलटाना चाहते हो तो तुम पहले पलटो। तुम्हारे को जुलूसा में जाकर प्रोटेस्ट करके डीसी को मेमोरेंडम देने की ज़रूरत नहीं, आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं। जेल भरो आंदोलन, डीएसपी ऑफिस भरो आंदोलन छोड़ो, मस्जिद भरो आंदोलन चालू करो। जब मस्जिदें भर जाएगी फैसले आसमान से उतरेंगे, फैसले आसमान से उतरेंगे। नमरूद की नमरूदी नहीं रह सकी, फिरौन की फिरौनियत रह नहीं सकी, शद्दाद की जन्नत नहीं रह सकी, हारून के खजाने नहीं रह सके, मगर जो आशिक रसूल थे आज भी मज़ारों में लेटे, उनके गुम्बद जगमगा रहे हैं, मगर हाकिमों की खबरें नहीं बता सकते, फकीरों और गरीबों की मज़ारें नजर आ रही है। इसलिए इन्होंने आंदोलन दुनिया का नहीं किया, मस्जिद भरो इस्लाम की दावत दो का आंदोलन किया। और आज गलत की सरजमीन पर मीलाद मुस्तफ़ा के नाम पर एक आंदोलन है, और वो मकसद ये था कि मस्जिद भरो आंदोलन, जश्न मीलाद मनाओ। 1500 साल है ये, कितने सौ साल, 1500 साल से लोग मिलाद मनाने ते आ रहे हैं। करेक्ट है, बोल कुछ कर रहे ना, सही है नहीं, करेक्ट है, बोल कुछ कर लेते आ रहे। अब फिर आप परेशान नहीं होना, अभी भी मिलाद मनाना है, इंशाल्लाह मनाएंगे, इंशाल्लाह। तो बोलो, मैं पहले बोला मीलाद का मतलब क्या, नबी का जिक्र करना। ऐसे तो मीलाद नबी का मतलब है नबी के पैदाइश का दिन, मगर हकीकत में इसके मफहूम को समझने के लिए डीप में गए तो मकसद ये है कि जहालत को ख़त्म करने का नाम मिलाद, नफ़रतों को मिटाने का नाम मिलाद, हासिदीन के हसद को दिलों से निकालकर इश्क़ मोहब्बत का पैगाम दिलों में उतारने का नाम मिलाद है। मीलाद से पहले नफरतें थी, मीलाद से पहले क़त्ल आम था, मीलाद से पहले ज़िना आम था, मीलाद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, मीलाद से पहले बुराइयां थी, मगर मीलाद के बाद सब मिट गया। मतलब मीलाद का ये है, बुराइयों को मिटाने का नाम मीलाद है। समझ में आ गया फलसफा? मीलाद नबी का मतलब ये है, अपने बच्चों को जाहिल मत बनाओ, अपने बच्चों को दुनियादार मत बनाओ, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम भी दो, ताकि कल हम मरने के बाद हमारा बच्चा जनाजे में बाहर नहीं बैठना, उन मौलाना से कहना मौलाना हटो, ये मेरे बाबा है, मैं जनाजा पढ़ा लूँगा, मुझे दुआ भी याद है, मैं जनाजे की नमाज भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आम नमाज इमाम पढ़ा सकता है, मगर जनाजे की नमाज का हकदार उनके घर वालों का हक है। वो किसका हक है? घर वालों का हक है। अब घर वाले कितने रहते, देखो बाहर बैठे रहते, हाँ जनाजे की कई नहीं आता साहब मेरे को पढ़ने। अब क्या उम्र है तुम्हारी? नाना बना दादा बना, पूरी ज़िंदगी जहालत में कटी। अब मरते वक्त कम से कम इल्म तो सीखो। आदमी बूढ़ा होता, इल्म बूढ़ा नहीं होता। 80 साल का बूढ़ा भी अदब से बैठा तो अलम तरा सीख लेता। 80 साल का बूढ़ा भी बैठे तो नमाज का तरीक़ा सीख लेता। अल्लाहु अकबर रकात बांधना है, नियत की मैंने 2 रकात फजर के सुन्नत पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा, तवज्जो चाह रहा हूँ, मुँह मेरा। कौन सा नमाज पढ़ रहे, कौन सा रकात पढ़ रहे? सुन्नत। तवज्जो चाह रहा हूँ। अब हनफी मसलक के नज़दीक नमाज के लिए ठहरे, ये बहुत अहम बात बोल रहा हूँ, बहुत से लोग गलती कर रहे हैं।
दाढ़ी रखे साले भी गलती कर रहे हैं, दाढ़ी नहीं रखे साले भी गलती कर रहे हैं। अब भी चेक कर सकते हैं, ईशा में देख लो आप। हाफिज साहब भी बैठे, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, दोनों हाथ उठने के बाद कहाँ ले जाना? बोलो भाई, कान। अच्छा, ऐसा करना क्या ऐसा करना क्या ऐसा करना, ये बोलो मेरे। ये दोनों हथेलियाँ फैलाना भी नहीं, चौड़े भी नहीं करना, अपने हाल पर रहना। मुंह मेरा क्या बोले तो हाथा भी काबे की तरफ, आँखें भी काबे की तरफ, दिल भी काबे की तरफ। ऐसा नहीं अल्लाहु अकबर, नीचे देखे, कहाँ देखे? हो रहा नहीं हो रहा? गलती हो रही। एक फर्स्ट गलती बता रहा हूँ, मीलाद का जिक्र हो रहा, मीलाद में नमाज को क्लियर कर ले, को नमाज पढ़े तो मीलाद का टेस्ट नमाज में आता है। क्या समझे? मीलाद नबी, हुजूर आते सजदा करे, सजदा करके नबी ने बता दिया दुनिया वालों को, लोगों उसके आगे झुको जिसने मुझे पैदा किया है। अब वो झुकने का तरीका मेरे नबी बता रहे हैं। हनफी मसलक के नज़दीक क्या है? कानों की लो, ये जो है ना, यहाँ ले जाकर अंगूठा टच करना, ऐसा नहीं यूँ करे यूँ करे। अच्छा, यहाँ ले गए, हाफिज साहब करेक्ट बोल रहे हो ना भाई? यहाँ ले जाके ये दोनों अंगूठे यहाँ टच करना, अपनी हालत पर रहना। ऐसे किधर देखना? काबा तो नहीं है, सामने दीवार है, मगर तसव्वुर करना कि काबा है, क्योंकि हमें काबे का जिक्र सुनते रहे तो मालूम होता ना। देखिए हम क्या बोल रहे, मुंह मेरा काबा क्या बोल रहा, मेरा मुंह मदीने की तरफ बोल रहा। ये मैंने बोल रहा हूँ, आला हजरत क्या बोले मालूम है? जिनके सजदे को मेरा काबा झुकी, नबी के सजदे के लिए काबा झुक रहा है। जिनके सजदे को मेरा काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में दिया हम यहाँ से कहे वो वहाँ से सुने, हम यहाँ से कहे वो वहाँ से सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा रसूलुल्लाह को फिक्र थी गरीबों की, तो आला हजरत ने इस शेर में यूं डाला, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम गरीबों के आका, हम गरीबों के आका पैदा हुए तो उम्मत को याद करे, यूं दुआ करे, या अल्लाह मुझे गरीबों में रख, गरीबों में उठा और मेरा हश्र भी गरीबों में कर देना। नबी ने गरीबों को गले लगाया, इसलिए आला हजरत ने कहा, वो जो शेर यहाँ लिखा हुआ है, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आला हजरत फरमाते हैं, सलाम पढ़े तो मस्त होकर झूम कर ऐसा लगता कि मैं नबी पर फिदा हो रहा हूँ, फिदा हो रहा हूँ। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। फखर से बोलो, फखर से गलग वालो, वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती, उम्मती तेरे किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत, मुस्तफा जाने रहमत है, जाने रहमत, रहमत की जान मुस्तफा है।
बल्कि जान रहमत है। इसलिए अल्लाह ने सूरह अंबिया में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब अपनी बारी आई तो सूरह फातिहा में अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलमीन का पालने वाला हूँ, सारे आलमीन को रोजी देने वाला हूँ, सारे आलमीन को रिस्क बांटने वाला हूँ। तो मेरे नबी की शान में अल्लाह कहता मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तू रहमतल लिल आलमीन है, तू रहमतल लिल आलमीन है। ऐसे रहमत बनकर आए, ऐसे रहमत बनकर आए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी जंगल में गए, जंगल में जाते जाते आपकी जैसे जंगल में गुजर हो रहा है, उसी जंगल में एक यहूदी हिरन की शिकार कर रहा था। कई दिनों से वो शिकार में लगा, इत्तेफाक से हिरन का शिकार हो गया। उसने हिरन को पकड़ लिया और हिरन को कस के एक झाड़ के साथ बांध दिया और उस जंगल में नबी जा रहे हैं और जंगली जानवर हरन ने नबी के आने की खुशबू को सूंघ लिया। हरन नबी की खुशबू को सूंघी तो आला हजरत क्या बोले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। नबी की महक का मामला ये, जिस गली से गुजरे वो गली खुशबू से महकती है। हमारे नबी जिनका हम मिलाद मना रहे हैं, तो जानवर हरन ने नबी के आने की खुशबू को सूंघा तो जानवर किसको पुकार रहा, अगिसनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी मदद करो। जानवर बोल रहा, किससे मदद मांग रहा, बोलो जी, अल्लाह के नबी से कह रहा आगिसनी या रसूल अल्लाह मेरी मदद करो। हुजूर सुने, आला हजरत बोले नहीं, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान। हमारा अकीदा है गलक की जामिया मस्जिद से हुजूर सुन रहे हैं हमारा, आप लोगों को भी नबी देख रहे हैं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। अब मिलाद मुस्तफ़ा के महफिल में आने वालों ज़रा गौर तो करो, गौर तो करो कि हम ऐसी महफिल में आए हैं कि वो हरन ने नबी को पुकारा अगिसनी या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए। सरकार चले उस तरफ और देखे तो हरन झगड़ा हुआ है, तो कहने लगी या रसूल अल्लाह ये यहूदी मेरे को पकड़ लिया, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने दोनों बच्चों को दूध पिला लेकर आतूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी ज़मानत देकर मुझे छुड़ा दीजिए। अरे बोले जी सुभान अल्लाह। जानवरा हुजूर का नाम ले रहे, हम तो इंसान है ना, जरा जोर से बोलो, हमारा हक ज़्यादा बनता है, तो लिहाजा आप थोड़ी देर बर्दाश्त करें, उसके बाद बात मुकम्मल कर दूंगा। यहाँ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, हमारा कनेक्शन मदीने से है। मेरे नबी ने उसकी ज़ुबान की भाषा को सुने और उसे खोल कर छोड़े। यहूदी आया, आकर देखा, ए मोहम्मद तुमने ये क्या कर दिया, जिसको पकड़ने के लिए मैंने इतने दिन जंगल में लगाए उसे तुमने यूं ही छोड़ दिया। तो हुजूर ने कहा वो जानवर गया है, वापिस आएगा। तो यहूदी बोला हजरत कौन सो तो जानवर जाने के बाद वापिस आता क्या? बोले तो मेरे नबी क्या बोले, वादा तुझसे नहीं वो मुझसे करके जा रही है। बैठ तू बैठ बैठ बैठ, देख आएगी वो, जरूर आएगी। अब वो हरनी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए निकली और जैसे ही माँ को बच्चे आते हुए देखे तो मचलते हुए कूदते हुए जा रहे हैं ताकि हम माँ का दूध पिए, मगर जैसे माँ के करीब गए बच्चे दूध नहीं पीते, इधर उधर गोल फिर रहे हैं। माँ कहती है बेटा आज आखिरी बार मेरा दीदार कर लो, आखिरी बार मेरा दूध पी लो, अब मैं तुम्हें मिलने वाली नहीं हूँ। अम्मी हमें भूख नहीं लगी, सारी भूख मिट गई, पहले ये बताओ तुम कहाँ से आ रही हो, तुम्हारे बदन से ऐसी खुशबू निकली जिसकी खुशबू से हमारी भूख भी मिट चुकी है। तो हरन ने कहा बेटा कहीं और से नहीं, मेरी पुश्त पर आमीना के लाल ने हाथ को रखा, उनके हाथ लगने से मेरे बदन में खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। बच्चों ने कहा माँ माँ हमें भी रसूलुल्लाह के पास ले चलो। एक हरन गई थी, अब दो बच्चों को साथ लेकर हरन आ रही है और जैसे हरन दो बच्चों को लेकर आ रही, यहूदी देखकर हैरान हुआ। वो हरन दोनों बच्चों के साथ अदब से खड़ी हो गई, अदब से, अदब से। जानवर भी अदब कर रहा है। आज हमारे पास से अदब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया?
अदब ख़त्म हो गया, अदब जा रहा, बड़ों का अदब नहीं है, सैयदों का अदब नहीं है, आलिमों का अदब नहीं है, इमामों का अदब नहीं है। होंगे मौलाना चल, ऐसा हो गया, होंगे साहब चल, नहीं, वो अपनी जगह, मगर तुम्हारा काम अदब करना है। क्या करना है? अदब। अदब ईमान, अदब करने से ईमान मिलता है। अदब करने से बेईमानों को ईमान मिला, अदब करने से क्या मिला? बोलो जी, ईमान मिला। अरे ये कैसा हो सकता? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? गरीब नवाज के पास जब पृथ्वीराज क्या बोला, अब ये बहुत बड़ा जादूगर है ख्वाजा मोइनुद्दीन, इसके मुकाबले में बहुत बड़े जादूगर को लाना, बोल को जोगी जयपाल को लाए। तवज्जो चाह रहा हूँ, वो जोगी जयपाल एक तरफ बैठा है, मुख्तसर क्योंकि लंबा वाक़या है वो, शॉर्टकट अदब बता रहा हूँ, गरीब नवाज एक तरफ है। अब वो जो है भाई साहब, आप इधर वाले उधर वाले कई कुट्रे जरी देर बैठो ना मेरे भाई, आना नीन कुंद्रना एल्लार कुड्री ಅಲ್ಲಿ कुड बैठो, कुड्री थोड़ी देर बैठो, उठ को जा रहे हैं यहाँ से, चले बच्चे चले गए बीच में से, तो क्या हो रहा मालूम है? थोड़ी देर हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये हाल है दुनिया का, तख्ता पलटाने के वास्ते संगा बन रही, वो बन रही। ये तख्ते संगा बनने से नहीं बनते, तुम मुस्तफ़ा के दीवाने बनो, फैसले खुद ब खुद आते हैं। ये जाको ओराटा गिराटा नहीं करे। गरीब नवाज एक ही चाटा था, सिर्फ मदीने वाले से लगा हुआ था। हमें वो और आटा, ये फंड लाओ, वो फंड लाओ, ये रोड डालो, वो रोड डालो, बच्चा को नौकरी दिलाओ, इनके कब तक झेलते? तुम रब की बारगाह में टाइम को सर झुकाओ, फैसले अल्लाह आसमान से उतार देता। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, यहाँ हाफिज इकराम बैठे हुए हैं। कुरान में अल्लाह कहता, तुम जब तक बदलोगे नहीं, हम नहीं बदलाएंगे। तुम बदलोगे तो सारी कायनात बदला दी जाएगी। बदलने को तैयार नहीं, हमारे को दिलचस्पी दीन में नहीं है, खाने में है। खाने की दावत बोलो, अभी एक चार ज़्यादा आते हैं, बाहर बैठे सुन अंदर आ जाते हैं, मगर अंदर वाले बैठे हैं खाने के लिए नहीं, मुस्तफ़ा की याद में रोने के लिए बैठे हैं, मेरे रसूल की याद में। अदब, अदब सीखो, अदब। जिसके अंदर से अदब चले गया, वो कितना भी काम कर ले तरक्की नहीं कर सकता। बुजुर्गों का अदब कर, उनकी दुआ से तेरी तकदीर बदल जाती। माँ का अदब, बाप का अदब, बीवी बच्चे जितने भी घर में हैं वो अपने बड़ों का अदब करें। गरीब नवाज के सामने जोगी जयपाल बैठा हुआ है जादूगरों के साथ। उन्हें क्या किया, महफिल बड़ी सजी हुई थी उस वक्त, क्योंकि दिखाने का था। तो गरीब नवाज के पास जोगी जयपाल अदब से आया, आको क्या बोला, मोइनुद्दीन पहले तुम्हें हमला करते क्या मैं करूँ? बोल को पूछा, ये अदब करे उन्हें, आपके चेहरे पे बुजुर्गी नज़र आ रही है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। तो गरीब नवाज को ये अदा बड़ी पसंद आ गई। यही वाक़या सेम हूबहू मूसा अलैहिस्सलाम का है, कुरान में है, वो हाफिज़ साहब से पूछ सकते। फिरौन जब जादूगरों को लाया मूसा के मुकाबले में, तो इधर अकेले मूसा, उधर हज़ारों के जादूगर थे। वो जादूगर भी मूसा का अदब करते हुए पूछे, पहले तुम्हें क्या हमें बोल पूछे। जब इन्हों पलट को जा रहे तो कुरान बोल रहा उसका जुमला, इनका अदब अल्लाह को बहुत पसंद आया, इनका अदब अल्लाह को बहुत पसंद आया। तो फिरौन जिनको लाया था मूसा के मुकाबले में, वो अदब करने वाले मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, मगर अदब की वजह से मुसलमान बने, ईमान मिला। इसी तरह गरीब नवाज के दरबार में जोगी जयपाल आकर अदब किया, तो उसने सारे जादू चलाकर भी उसने ऐलान कर दिया, मैं झूठा, ख्वाजा सच्चे हैं। उसने खतबा में गिरा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पता ये चला, बेअदबों से ईमान चला जाता है, अदब करने से ईमान भी कायम रहता है। सैयदों का अदब करो, बड़ों का अदब करो। जैसे ही हिरन अपने बच्चों को साथ लेकर आई, उसी वक्त वो यहूदी कहने लगा, ऐ मोहम्मद आप सच्चे रसूल हैं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। इन्हें पुकार रहा, इसका मतलब इन्हें बस हो गया है, इसको बस हो गया जैसा दिख रहा है। तो लिहाजा पहले भाई मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इज्तिमा की जान इन्हें गया तो फिर हमारी आवाज़ भी काम नहीं करती, क्योंकि हमारे जलसे तो कंटिन्यू चल रहे हैं। फिर कभी किसी मौके पर आप गलग वाले बुलाए तो इंशाअल्लाह आपके सामने तफसीली गुफ्तगू होगी। अब मिलादुन नबी मनाने के बारे में एक वाक़या बोलकर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हुजूर जो पैदा हुए सो दिन, हुजूर जो पैदा हुए ना भाई, कौन भी गलत न को समझो, मैं ये बोल रहा हूँ कि बैठो बैठो बोल रहा हूँ, बोले सस्ते अब आवाज़ आंधे छोड़वा, मैं कहीं कुछ कहीं तो मौलाना पुकार ले रहे बोल को बैठ गए होंगे नाराज़ होकर, ऐसा न को समझो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो काम करने वाले हैं उन्होंने एक सिंगल कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट का काम है, उनका काम करना है ना। उनके साथ एक दो और एक ठहरे रहते चुपके से,
हमारा बोलने का मतलब मैनेजमेंट वालों को नहीं है, मैनेजमेंट वाले अपनी जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि ये पूरे जलसे का सेहरा उनके सर पर जाता। क्या वही लोगों को बुलाए, इंतज़ाम अच्छा करे, खाना खिलाए, माइक भी अच्छा था, लोग भी अच्छा बैठे, ये सब किसके ऊपर जाता? किराए सालों के ऊपर जाता? नहीं जाता? बोलिए, किराए सालों के ऊपर जाता। मैं मैनेजमेंट वालों के वास्ते, वो लोग जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो चहल पहल कर सकते हैं काम के लिए, ज़रूरत के लिए, उनके साथ दो ठहरे तो उनका काम है, तू बैठ जावा, मेरा काम है यहाँ सारे लोगों को मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी दी गई है, मैं देख रहा हूँ, ये होना चाहिए। तो गोया के मिलाद नबी हम मना रहे हैं। हमारे हुजूर जो पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल, 2 शुम्बे का दिन, शुम्बा बोले तो चाहशुम्बा नहीं, पीर को बोलते। किसको बोलते? पीर के दिन सुबह सादिक के होके, फारसी लफ्ज़ है शुम्बा, 1 शुम्बा, 2 शुम्बा, शशुम्बा, ये फारसी में, मैं उसका उर्दू में आपको ट्रांसलेशन करते हुए बोल रहा हूँ। 2 शुम्बे के दिन सुबह सादिक के वक्त, यानी 2 शुम्बा कहते हैं पीर का दिन। कौन सा दिन? बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी हर पीर को रोज़ा रखते थे। साहबा पूछे कई को रख रहे? बोले मेरा बर्थडे है। बोले हाँ अल्लाह। बोलो जी सुभान अल्लाह। मैं पैदा हुए सो दिन है इसलिए मैं पीर को रोज़ा रखता हूँ। बोले अब हमें लोग बर्थडे कैसा मना रहे मालूम है? रोज़ा नहीं रखते, खूब मारते रहते, केक कहाँ काटे, मुँह को मार लिए, क्या हुई, केक काट को मुँह को मार ले रहे। क्या बोले? मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे मना रहा हूँ। अभी मिलादुन नबी बोले तो भी इंग्लिश में क्या बोलते? पैदाइश के दिन को बर्थडे बोलते। भाई वो बात बोल रही, ये क्या हुआ बोल को टेंशन न लो। इंग्लिश में अलग बोलते, पुट्टिन दिशा बोलते, उट्टिस दिशा बोलते, कन्नड़ा में, तेलुगु में बोलते, नहीं बोलते सब, करेक्ट है नहीं? अब हमारी ज़ुबान में हुजूर पैदा हुए सो दिन, बोलो सुभान अल्लाह। उस कुछ मिलादुन नबी 2 शुम्बे के दिन सुबह सादिक के वक्त, सादिक का वक्त बोले कैसा? इधर रात भी नहीं, इधर सुबह भी नहीं। अगर दिन में आते तो रात नर्वस होती थी, अगर रात में आते तो दिन नर्वस होता था। इसलिए अल्लाह क्या करे, ना रात को मायूस होना है ना दिन को मायूस होना है, सुबह सादिक के वक्त नबी को आना है। और ये देखो कैसा है सिस्टम, हम कितने खुश नसीबा हैं जी, बैठे तो सब मालूम होता। खैर मेरा काम है बोलना है, मौलाना क्या बोलते रहते हमारे गटका छोड़े बोले कैसा नक्को ले हो। एक मेराज को नबी का जाना है, एक नबी का किस दिन जाना है? वो मेराज को जाना है, मिलाद को, मेराज को, मिलाद को, मेराज में भी मीम है, मिलाद में भी मीम है। तवज्जो चाह रहा हूँ। मेराज में भी मीम है। रज्जब की 27वीं शब को शबे मेराज मनाते नहीं अभी, शबे मेराज, वो नबी का, बोलो जी, जाना है, नबी का मिलाद में, बोलो मेराज में, मिलाद में, और एक बार बोलो मेराज में, मिलाद में। आना और जाना, थोड़ी सी तवज्जो चाह रहा हूँ, आना और जाना, तवज्जो चाह रहा हूँ। अल्लाह ने जब अपने नबी को मेराज की रात में बुलाया तो जिब्रील को बोला कि जिब्रील जाओ, मेरा नबी उम्मे हानी के घर में सोया हुआ है। नबी रोज़ सोते नहीं मगर आज सो गए, रात को इबादत करते थे मगर आज सो गए, उम्मे हानी के घर में सो गए, जाओ। जिब्रील जाने लगे तो अल्लाह बोला जिब्रील ठहरो। कैसा जाते? वो नबी का घर है, अदब से जाना, अदब 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 सिखाया जा रहा है, अदब सिखाया जा रहा है। अदब करो उलमा का, हाफिज़ों का, सैयदों का, सादात इकराम का, मशाइखीन का, लिहाजा अदब करो, अदब ज़रूरी है। अदब जिब्रील जा रहे थे, कहा जिब्रील ठहर, जा तो रहा है, कैसा जाएगा? दरवाज़ा खटखटाएगा? नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं शानो कद्र अहले बैत, ये नबी का घर है, ज़रा अदब से जाना। अच्छा जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या छोटे 5 फीट 6 फीट, उन्होंने एक पर ऐसा खोले तो मशरिक डूब जाता, दूसरा पर खोले तो मगरिब डूब जाता। इतना बड़ा फरिश्ता जो सारे फरिश्तों का सरदार है, नबियों के सरदार के पास आना रहे तो अल्लाह क्या लिया? छोटे बन को जाओ। बोला क्या बन को जाओ? छोटे। कैसा? जो छत के ऊपर एक सुराख है उसके नीचे उतर को जाओ। पूरे छोटे बन को अंदर आए, हुजूर सो गए हैं। और हुजूर कैसा सो गए मालूम है? ना चादर चेहरे पे है, ना चादर पूरे पैरों पे है। इधर 2 पैर ऐसे खुले हैं
इधर चेहरा खुला है, बीच में चादर तनी हुई है। अब जिब्रील आए, क्या करना इधर उधर। अल्लाह बोला जिब्रील जाको उठाना नहीं, मेरा हबीब है वो। ये क्या करो मौला, तू पूछा था ना मेरे होंठ काफुर के कई को बनाया, मेरी आंखें काफुर से क्यों बनाई गई। सारा वजूद नूर से है जिब्रील का, मगर उनके होंठ और आंख काफुर से बनाए गए। इसलिए बनाया था मेरे नबी के तलवों को तेरी आंखें और तेरे होंठ लगेंगे तो काफुर लगने से आंखों को ठंडक पहुंचती है। तू लगा अपने आंख लगा दे। जब जिब्रील ने मुस्तफ़ा सो गए तो देखिए कहाँ लगा रहे हैं आंख, मालूम है, तलवों को लगा रहे हैं। क्या शान है जी हमारे नबी की। इसलिए अल्लाह बोला ऐसा नबी दे दिया मैंने तुम पर, बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मेरा नबी दे दिया। अल्लाह अकबर। जिब्रील जैसे लगाए हुजूर आंख खुली, देखे तो जिब्रील है। हुजूर उठे, बोले क्या बात है, कैसे आना हुआ। आया नहीं, भेजा गया है। अच्छा किसने भेजा। कहा कि अल्लाह ने भेजा है। क्या चाहता है। कहा कि आपका रब आपका दीदार करना चाहता है, आपको दीदार कराना चाहता है। अब कहाँ जाना मालूम है, वहाँ जाना जहाँ कोई नहीं गए। ऐसा ठीक है, किस्सा मुख्तसर, क्योंकि मेराज रहे तो सब बोलता था तफसील से, मुख्तसर बोल रहा हूँ। दरवाज़ा खोले बाहर आए, अभी दरवाज़ा बहुत लेट हुआ खुलने के वास्ते, हमारे पूरे दरवाजे बंद हो जाते, मगर वो दरवाज़ा खुलने की फजीलत ख़त्म नहीं होती। क्योंकि जैसे उम्मे आनी के घर से बाहर आए तो देखे तो बुर्राक है, इधर देखे तो फरिश्ते, आसमान से लेकर उधर नजर पड़ी जन्नत के दरवाजे खुल गए, हुराने बहिश्त खड़ी हुई है। मेरे नबी का ये सबसे बड़ा मौजिज़ा है। मीलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, जब बुर्राक को देखे, फरिश्तों को देखे, इतना लंबा सफ़र पल के झपकने में मुझे तय करना है। ये ज़मीन से वो आसमान को जाने के वास्ते 500 साल होना। कितने साल बोलो। 500 साल। फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान को जाने के लिए, दूसरे से तीसरे को जाने के लिए किसकी उम्र है भाई 500 साल। इसकी भी नहीं है, सब जाग नीचे ख़त्म हो जाते, आसमान तक नहीं जाते, मगर नबी को इतना लंबा सफ़र करना है। कैसा सफ़र हुआ। कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, वजू किया हुआ पानी बह रहा था, सब देख को आ गए। एक जाना है, जब जाने लगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब जाने लगे, बुर्राक को देखे तो हुजूर बैठे नहीं, रो रहे, आंखों से आंसू निकले, रसूलुल्लाह रो रहे, तवज्जो चारों नबी रो रहे। जिब्रील ने कहा आका ये वक्त खुशी का है, आपकी आंखों में आंसू क्यों। कहा मेरी उम्मत याद आ गई है, मेरी उम्मत याद आ गई। कहा या रसूलल्लाह वो कैसे। कहा कि आज मेरे लिए इतना लंबा सफर पल के झपकने में तय करा रहे, मगर मेरी उम्मत क़ियामत के दिन जब कब्रों से उठेगी, हज़ारों साल कब्रों में सोकर, वो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होकर जब कब्रों से बाहर आएगी, उनको चलने की ताकत तक नहीं होगी। उनकी कब्रों से वो 50,000 साल का एक दिन कैसे काटेगी। इस फिक्र से मुझे रोना आ रहा है। जब तक मेरी उम्मत के लिए बशारत नहीं मिलेगी, मैं बुर्राक पर नहीं बैठूंगा। ये कहना ही था। अल्लाह ने कहा जिब्रील हबीब को सुना दो, जो आपका गुलाम है, कल क़ियामत में उसकी खबर के पास हम बुर्राक को भेज देंगे। हमारे लिए सरकार इंतज़ाम कर रहे हैं, और हम हैं उनके चाहने वाले होकर 1-2 घंटे नहीं बैठ सक रहे, 3 घंटे नहीं बैठ सक रहे। एक नबी का जाना है, इसलिए अल्लाह ने यूं कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं मेरे पास बुला रहा हूँ तो भी उम्मत की फ़िक्र करता, ये मेरा हबीब है। अच्छा, अब जब शबे मेराज में लामकाम पहुँचे, वहाँ पहुँचे जहाँ जिब्रील नहीं, कोई नहीं, वहाँ जाने के बाद भी अल्लाह से गुफ्तगू हो रही, तब भी उम्मत को याद कर रहे हैं। कौन तो भी अपने महबूबा से मिलते इस वक्त तो दोस्तों को याद करता क्या। बेटे को भी याद नहीं करता, महबूबा से मिलते करते, महबूबा से मिलते टाइम कौन भी याद नहीं करते, दोस्तों को भी याद नहीं करते, घर वाले को भी याद नहीं करते। महबूब आ गई बस ख़त्म, महबूबा के साथ है आप। मगर नबी की शान देखो, जब महबूब गए हैं, महबूब गए हैं तो जब दीदारे खुदा में मगन है तो किसी को याद नहीं करना था, मगर उम्मत को याद करके कहते हैं अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। तेरी सलामती मेरे उन गुलामों पर भी है जो नेक और साले हैं। तेरी सलामती मुझ पर है ही है मौला, मेरी उम्मत के वो लोग। अत्तहियात है ना भाई, मैं पूरा तफसील नहीं बोल रहा हूँ, मेराज का शॉर्टकट बोल रहा हूँ। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। अत्तहियात में ये पढ़ना नहीं पढ़े तो नमाजिज
नमाज में पूरे सालेहीन बोले तो सारे औलिया अल्लाह आ गए। पूछो उलमा इकराम से, पूरे वलियों को नमाज में क्या करना, बोलो क्या करना। अब यहाँ बाहर आको गौस को सलाम नहीं करता, ख्वाजा नहीं करता, नमाज में करना पड़ता, कंपलसरी है। तो नमाज में सलाम जब तक भेजेंगे नहीं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका, नबी को भी सलाम भेजे, उसके बाद उम्मती वो जो नबी के नेक गुलाम हैं उनको भी सलाम अर्ज़ करें, उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़े, उसके बाद दुआ पढ़े, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम। अब तक अंदर थे, अब बाहर आ गए। सुभान अल्लाह। नमाज में अंदर थे, अब बाहर आ गए। नमाज के फ़लसफ़े को समझे साले, नमाज में सर कटाए। हमें समझे नहीं इसलिए सही झुक रहा नहीं सर, जिस दिन समझेंगे फिर सर उठता भी नहीं। आलम ये होता है 40-40 साल तक गौसे पाक इशा के वजू से फजर पढ़े, 10 साल तक कलियर का दाता टहनी पकड़कर अल्लाह का जिक्र करे, 20 साल तक गरीब नवाज चिल्ला कशी करे। ये सब क्यों हुआ? अल्लाह की मारिफत को हासिल करने के लिए हुआ। पता ये चला कि याद रखो अल्लाह के दरबार में नमाजियों का वैल्यू है, बेनमाजियों का वैल्यू नहीं है। आम फहम जुबान में बता रहा हूँ, नमाज पढ़े तो यहाँ भी वैल्यू, मरने के बाद खबर में फरिश्ते भी हमारे लिए देखते, ये तो वैल्यू पसंद शख्स आया है नमाजी, छोड़ दो इसकी खबर को, जन्नत के बागों में से बाग बना दिया जाए, बाग बना दिया जाए। एक है नबी का जाना, एक है नबी का आना। ये जाने को क्या बोलते? मेराज। आने को क्या बोलते? मीलाद। वो भी मीम से शुरू, ये भी मीम से शुरू, मोहम्मद भी मीम से शुरू, महमूद भी मीम से शुरू, मौत भी मीम से शुरू, महशर भी मीम से शुरू, मस्जिद भी मीम से शुरू। समझ में आ रही बात? मीम का राज अगर खोल लेते बैठे ना, इसी में टाइम लग जाएगा, क्योंकि मीलाद मुस्तफ़ा है। जिन्होंने मीम को समझा है उनको अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया है। जिनको जिसने मीम को समझा है वो फारूक आजम बनकर चमके। हमें भी चाहिए उस तक जाने के लिए महफिलें सजाया करो। खुश नसीब है गलग वालों तुम मिलाद मुस्तफ़ा सजाए, क्योंकि हम पर नबी के करोड़ों एहसान है, और करोड़ों एहसान है। नबी का सब पर एहसान है, नबी का सब पर, किसी ने नबी पर एहसान नहीं है, ये तय कर लो। हलीमा भी दूध पिलाने वाली हुजूर पैदा होते इसकी लेको गई ना, उन्हें दूध पिला को एहसान नहीं करी, नबी को गोद में लेती, नबी ने हलीमा पर एहसान किया। हलीमा जब वही तो गरीब थी, सीने में दूध नहीं था, ऊँटनी लागर थी, चल नहीं सकती थी, सारे दाइयाँ की ऊँटनियाँ फास्ट आई, अरब के बच्चों को लेकर चले गए, अब कोई बच्चा नहीं था। हलीमा के मुकद्दर में नबी थे, नबी थे। अब नबी को इसलिए दूसरी दाइयाँ नहीं ली, इनके अब्बा नहीं है, क्योंकि हमारे नबी के वालिद मेरे नबी माँ के शिकम में थे, जब अब्बा का इंतकाल हुआ, और मेरे नबी यतीम थे, क्योंकि अब बाप का भी एहसान बेटे पर नहीं होना, इसलिए अल्लाह ने अब्दुल्ला अब तुम आ जाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, हमारा काम है। अब नबी पर किसी का एहसान नहीं है। अब दाई हलीमा आई तो जब नबी को देखा तो दिल मचलने लगा, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा, इतने हसीन है मेरे रसूल, ऐसा चेहरा है, सफ़ेद चादर में रसूलुल्लाह को लिपटा गया, ऐसा लगता चादर किधर है चेहरा किधर है, दोनों मिलेंगे नजर आते हैं। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुट्ठी बंद थी। आमिना कहती है मैंने जब नबी की मुट्ठी को बंद पाया तो आवाज आती है, आमिना ये जो मोहम्मद की मुट्ठी बंद है ना, इस बंद मुट्ठी में हम